कृष्ण और कंस की कथा तो हर कोई जानता है, लेकिन कंस से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताई जा रही हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार मथुरा के राजा कंस भगवान कृष्ण के मामा थे। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को गद्दी से हटाकर मथुरा पर जबरन कब्जा कर लिया था। तो आइए जानते हैं मथुरा के दुष्ट राजा कंस की पैदाइश और उसके जन्म को लेकर कई अनसुनी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कंस को हर जन्म में भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने का श्राप मिला था। इसी कारण अपने पिछले जन्म में भी भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु पाई। तो आइए जानते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है, यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आता सबसे पहले पहुंचे। द्वापर युग में कंस ने हिरण्याक्ष के घर पर उसके बेटे के रूप में जन्म लिया था। इसका नाम कालनेमी था। असुर कालनेमी के 6 बेटे और एक बेटी हुई। बेटी का नाम वृंदा था। वृंदा का विवाह जलंधर राक्षस से हुआ था, जिसका बाद में भगवान विष्णु ने वर्ण किया और वह तुलसी वृंदावन कहलाई। कालनेमी बहुत दुष्ट था। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार उसने दैत्यों की सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया था ताकि वह अमृत कलश को देवताओं से छीन सके। इस पर क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उसको अंध कर दिया था। ऐसे में कालनेमी के 6 बेटों यानी हिरण्याक्ष के पोते ने उसके असुर स्वरूप से परिचित थे और इसी कारण उन्होंने उसका गुणगान करने से मना कर दिया था। इस कारण उन सभी को हिरण्याक्ष ने श्राप दिया था कि वे पातालवासी हो जाएं। मगर कालनेमी के पुत्रों ने बहुत पुण्य कर्म किए थे, जिसके प्रभाव से उन पर इस श्राप का अलग प्रभाव पड़ा। हिरण्याक्ष ने देवी पृथ्वी को बहुत परेशान किया था, जिसके कारण भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को पानी में डुबोकर मार डाला था। उसके बाद कालनेमी ने राजा उग्रसेन और उनकी पत्नी पद्मावती के घर में कंस के रूप में जन्म लिया। कंस के इतने उत्पाती और दुष्ट होने के पीछे एक और कारण बताया जाता है। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार द्रामिल नाम की एक मायावी गंधर्व ने उग्रसेन का रूप बनकर छल से पद्मावती को गर्भवती कर दिया था। इस कथा के अनुसार कंस इसी राक्षस द्रामिल और पद्मावती के पुत्र थे। इस वजह से अपने पुत्र कंस से उसे बहुत प्रेम नहीं था। एक कथा में यह भी कहा गया है कि स्वयं कंस की मां ने ही उसे यह श्राप दिया था कि उन्हीं के परिवार का कोई बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था। वह देवकी से बड़ा प्रेम करता था। देवकी की शादी पर एक भविष्यवाणी हुई कि कंस को देवकी का ही पुत्र मारेगा। भविष्यवाणी सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया और देवकी को जो भी संतानें हुई उसे एक एक कर मार डाला। ये कालनेमी के ही पुत्र थे। उनके 6 पुत्रों ने ही यहाँ पर देवकी को कोख में जन्म लिया था। कथा के अनुसार दरअसल कालनेमी के इन पुत्रों के जन्म पर ही यह श्राप था कि उसकी मृत्यु स्वयं कालनेमी के हाथों से होगी और इसी कारण इस जन्म में कंस ने देवकी की कोख में जन्म लिया और अपने पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार कंस पर पापों का भार चढ़ता ही गया। आखिर में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया और गोकुल में पलने लगे। मगर उनका असली उद्देश्य तो कंस से अपने माता पिता और नाना को छुड़ाना था। कंस द्वारा बहुत ढूंढने के बाद जब भगवान कृष्ण मिले तो उन्होंने भगवान कृष्ण को द्वंद्व युद्ध करने के लिए मथुरा बुलाया। भगवान कृष्ण ने कंस की चुनौती को स्वीकार कर लिया और बलराम के साथ मथुरा रवाना हुए। भगवान कृष्ण को मरवाने के लिए कंस ने उनके रास्ते में एक पागल हाथी छुड़वा दिया था, लेकिन कृष्ण ने उस हाथी को हरा दिया था और मथुरा पहुँचे। इसके बाद कंस ने उन्हें अपने 2 सबसे अच्छे पहलवान मुष्टिका और चारणों को हरा कर दिखाने को कहा। तब दोनों भाई कृष्ण और बलराम ने उन्हें भी हरा दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने कंस से उनकी तलवार छीनकर उसका सर कलम कर दिया था तथा अपने परिजनों को कारागार से मुक्त कराया। इस प्रकार कंस को भी भगवान विष्णु के हाथों से मरने का मौका मिला, जिसके कारण उसके इस जन्म के सभी पाप धुल गए।